प्रपंच का अत्यंत अभाव बोध नहीं होता, तब तक तो विचार मुख्य है। परंतु जब यह निश्चय हो जाए तो उस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, वह गौण हो जाना चाहिए। फिर तो ध्यान ही मुख्य होना चाहिए। विचार से भी वृत्ति प्रपंच के अत्यंत अभाव को ग्रहण तो करती है, परंतु उस पर स्थिर नहीं रहती, किंतु ध्यान में उसमें स्थिरता आती है। यदि ध्यान आदि में न लगकर विवेक में ही लगा रहेगा तो उसे उसी का व्यसन हो जाएगा और वह जीवन मुक्ति के विशेष आनंद से वंचित रह जाएगा। इसी को शास्त्र वासना भी कहते हैं। महाराज जी, यह तो सिद्ध पुरुषों की स्थिति का वर्णन हुआ। अब यह बतलाइए कि साधक को यदि व्यापार में विक्षेप होता हो तो उसे व्यापार का त्याग करना चाहिए या विक्षेप की निवृत्ति का प्रयत्न करना चाहिए। साधक को व्यापार का संकोच करना ही आवश्यक है। विक्षेप के कारण को रखते हुए केवल विक्षेप की निवृत्ति करने का प्रयत्न ठीक नहीं है। व्यापार का संकोच होने से और विचार पर जोर रहने से स्वतः ही विक्षेप भी निवृत्त हो जाएगा। और यदि रोग आदि हो जाए तो उसकी चिकित्सा करानी चाहिए या उसे सहन करते रहना चाहिए। रोग हमें दबाना चाहता है, उससे हमारा विचार मंद भी पड़ जाता है, इसलिए उसकी निवृत्ति अवश्य करनी चाहिए। परंतु विचारवान पुरुष उसी के पीछे नहीं पड़ जाता। वह तो यही देखता है कि भयंकर दुख के समय भी उसका विचार तो नहीं छूटा। वह कभी हाय हाय करके प्राण नहीं देता, क्योंकि वह यह जानता है कि रोग उसका दास है। वह कैसा ही भय दिखलावे, डरावे, पर उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। भला जो व्यक्ति ऐसी बात जानता है कि मैं ऐसी एक ठोस वस्तु हूं कि कोई भी अस्त्र मेरा छेदन नहीं कर सकता, वह किसी को हाथ में तलवार लेकर अपने ऊपर आता देखकर भी कैसे कंपायमान हो सकता है। महाराज जी, जिसे बोध हो गया है, क्या उसे भी सत्संग आदि करने की इच्छा होती है? लोक में यह बात देखने में आती है कि पहलवान भले ही मरणासन्न हो जाए, वह जिस समय कहीं दंगल का समाचार पाता है तुरंत पहुंच जाता है। उसे वहां जाकर कुछ सीखना भी नहीं, तो भी उसे वहां जाए बिना नहीं रहा जाता। वह उसका स्वभाव है। इसी प्रकार जहां कहीं विचार की बात होती होगी, वहां जाने के लिए उसकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। उसे उसकी आवश्यकता नहीं होती, तो भी वह वहां जाए बिना नहीं रह सकता। तो महाराज जी, यह कब समझना चाहिए कि बोध की प्राप्ति हो गई है? जिसमें जीव ब्रह्म आदि किसी प्रकार का अहम भाव नहीं है, जो व्यवहार में सब कार्य ठीक ठीक करता है, किंतु परमार्थतः सबका अत्यंत अभाव देखता है, तथा जिसकी दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धि भी निवृत्त हो गई है, उसे बोधवान समझना चाहिए। जिसके कुछ हुआ है अथवा कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों ही भाव निवृत्त हो गए हैं, वह बोधवान है। कुछ हुआ है, इससे व्यवहार सत्ता में राग रहता है, और कुछ नहीं हुआ है, इससे उसमें द्वेष रहता है। बोधवान में ये दोनों ही नहीं होते। कुछ नहीं हुआ, यह बात केवल जिज्ञासु के लिए कहता है, क्योंकि हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये दोनों ही भाव अहम बुद्धि को लेकर रहते हैं। प्रपंच हुआ है, यह भाव अनात्म बुद्धि
बुद्धि से होता है, और नहीं हुआ है यह आत्म बुद्धि से होता है। ये दोनों ही वृत्ति के कार्य है, परंतु आत्म स्वरूप इन वृत्तियों से भी परे है।